हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान के दुर्ग से संबंधित टॉप 50 प्रश्न दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप दोस्तों इन प्रश्नों को अगर आपने पूरा नहीं देखा, यानी कि पूरे 50 प्रश्न नहीं देखे, तो दोस्तों आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको ऐसे प्रश्न दोस्तों बहुत कम देखने को मिलेंगे। इसलिए ये 50 प्रश्न है, ये रट लेना, दुर्ग से संबंधित है। तो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको 50 प्रश्न है वो पहले और करवा चुका हूँ दुर्ग से संबंधित। अब देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, सरिस्का स्थित काकनबाड़ी किले का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि काकनबाड़ी का किला कहाँ पर है, तो ये अलवर जिले में है। इसका निर्माण है वो किसने करवाया था? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 देखिए, सवाई जयसिंह। तो यहाँ पे सवाई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सवाई जयसिंह नहीं था, मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, याद रखना, मिर्जा राजा जयसिंह ने काकनबाड़ी किले का निर्माण करवाया था। और आपने दोस्तों सुना होगा कि औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे उत्तराधिकारी के लिए, दरमत और दोराई का युद्ध। ठीक है, अब दोस्तों औरंगजेब का बड़ा भाई था जिसका नाम था दारा सिको। दारा सिको को दोस्तों बंधक बनाकर इस काकनबाड़ी के किले में रखा था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, राजौरगढ़ अथवा नीलकंठ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजौरगढ़ अथवा नीलकंठ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अलवर जिले में। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना एरेस्टुकन से की है? तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना है वो यूरोप के एरेस्टुकन से की है। एरेस्टुकन मतलब वहाँ की दोस्तों एक ऐसा ही किला है जिसकी सुदृढ़ प्राचीर, बुर्जें एवं कुंगरों के कारण दोस्तों ये काफ़ी प्रचलित है एरेस्टुकन। और इसी की संज्ञा दी थी कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, किसको? तो ये दी थी दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग को। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुंभलगढ़ का वास्तुकार था मंडन, और कुंभलगढ़ है वो वर्तमान में दोस्तों राजसमंद जिले में स्थित है। और कुंभलगढ़ के किले को मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी भी कहते हैं, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और इसी के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि इस किले को नीचे से ऊपर की ओर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? तो दोस्तों ये पहाड़ पर बसा हुआ है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ये दोस्तों गिरि दुर्ग है। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों महाराणा कुंभा ने 1448 से लेकर 1458 तक इसके बीच में दोस्तों इस किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, आगे देखिए, निम्न में से किस इतिहासकार ने नागौर दुर्ग को चौहानों के अधीन सबसे सुदृढ़ बताया है? किस इतिहासकार ने नागौर दुर्ग को चौहानों के अधीन सबसे सुदृढ़ दुर्ग बताया है? तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया है ये। ठीक है, नागौर दुर्ग को सबसे सुदृढ़ बताया है चौहानों के अधीन, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, नागौर दुर्ग का निर्माणकर्ता कौन था? तो दोस्तों नागौर दुर्ग का निर्माणकर्ता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोहम्मद बाहलीम। मोहम्मद बाहलीम ये दोस्तों नागौर दुर्ग के निर्माणकर्ता थे। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दुर्ग पंचमहल के नाम से विख्यात है? तो पंचमहल के नाम से विख्यात दुर्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नीमराणा का किला। ठीक है, नीमराणा का किला। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, नीमराणा दुर्ग को कब नीमराणा फोर्ट पैलेस में तब्दील कर दिया गया? नीमराणा दुर्ग को कब नीमराणा फोर्ट पैलेस में तब्दील कर दिया गया? तो ये कर दिया गया था दोस्तों कब? तो 2008 में। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजय स्तंभ को रोम के टार्जन की उपमा दी है। विजय स्तंभ को रोम के टार्जन की उपमा दी है।
तो ये किसने दी है? तो ये दी है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है। विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो दोस्तों महाराणा कुंभा ने बनाया था। ठीक है। और आप सभी को पता है कि क्यों बनवाया था? तो युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव है वो किसने रखी? तो ये रखी थी दोस्तों पृथ्वी सिंह ने। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर दुर्ग। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जैसलमेर दुर्ग के बारे में एक कहावत है, वो काफी प्रचलित है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अरगढ़ बीकानेर बलोचनायो भाटियां सिरेगढ़ जैसलमेर। ठीक है, तो दोस्तों जैसलमेर दुर्ग का निर्माण है वो राजा जैसल ने करवाया था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। इस किले में दोस्तों चूने का उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, और जैसलमेर किले की जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और 2009 के अंदर जैसलमेर किले में दोस्तों जैसलमेर के किले पर दोस्तों डाक टिकट भी जारी किया गया था। ठीक है, याद रखना। तो डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, बूतहा किले के नाम से प्रसिद्ध है। तो बूतहा किले के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो एक राइट आंसर सबको पता होगा दोस्तों इसका, तो वो है भानगढ़। ठीक है, भानगढ़ दुर्ग। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ है? तो पहला विजय स्तंभ है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो वो है बयाना दुर्ग में। बयाना दुर्ग में है। ठीक है, याद रखना, बयाना में है पहला विजय स्तंभ, जिसका निर्माण दोस्तों समुद्रगुप्त ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो जूनागढ़ दुर्ग है दोस्तों बीकानेर में। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का एक प्रमुख किला कौन सा है जिसका दिल्ली दरबार के पराधीन होना सदा सुल्तान व बादशाहों को खटकता रहा? राजस्थान का एक प्रमुख किला कौन सा है जिसका दिल्ली दरबार के पराधीन होना सदा सुल्तान व बादशाहों को खटकता रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रणथंबोर किला। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट है, मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जौहर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण किस दुर्ग में मिलते हैं? तो दोस्तों कौन से दुर्ग में मिलते हैं ये ऐतिहासिक प्रमाण? सबको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? बटनेर दुर्ग। ठीक है, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा बटनेर दुर्ग। ठीक है, देखिए बटनेर दुर्ग कहाँ पर है? तो ये दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और दोस्तों इस पर महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण भी किया था। ठीक है, तैमूर ने भी यहाँ पर आक्रमण किया था। जब तैमूर ने आक्रमण किया था तो उस समय दोस्तों हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था, ये भी आपको इसमें याद रखना है दोस्तों। तैमूर इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ किला बताता है। तो इसका राइट आंसर बटनेर दुर्ग। नेक्स्ट है, आगे देखिए, सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत और सुरक्षित किला मैंने भारत में कहीं नहीं देखा। तैमूर लंग द्वारा तुजुक ए तैमूरी में उल्लेखित वाक्य राजस्थान के किस किले से संबंधित है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि तैमूर है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ किला बताता है। कौन से किले को? तो बटनेर के किले को। ठीक है, तो यहाँ पे बटनेर के किले के बारे में ही कहा है उसने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, बयाना दुर्ग यादव वंश के किस शासक द्वारा बनाया गया? बयाना दुर्ग यादव वंश के किस शासक द्वारा बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विजयपाल के द्वारा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बयाना दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बयाना दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों विजय मंदिर गढ़ के नाम से जाना जाता है बयाना दुर्ग को। याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, 70 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए, जैसलमेर का पर्यटन के क्षेत्र में अनूठा स्थान है। यहाँ की प्राचीन कला वैभव की अमूल्य धरोहरों का संरक्षण करना जरूरी है। इसलिए किस वास्तुकार ने जैसलमेर दुर्ग के जल प्रबंध, सीवरेज लाइन एवं संरक्षण के लिए अपनी योजना द्वारा कारगर उपाय सुझाए हैं?
तो ये किसने सुझाए हैं जैसलमेर दुर्ग के लिए, कि वहाँ पर सीवरेज और जल संरक्षण की और अन्य अमूल्य जो धरोहर हैं उनका संरक्षण के लिए। तो ये योजना है, ये किसने दी थी, ये सुझाव किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कुलभूषण जैन ने। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है? वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नागौर के किले से संबंधित। ठीक है, और आप सभी को पता है कि वीर अमर सिंह राठौड़ और जैसलमेर बीकानेर का शासक था करण सिंह। इन दोनों के मध्य दोस्तों एक मतिरे की राड़ नामक एक युद्ध हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न, निम्न में से, यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सा दुर्ग नागवंशीय क्षत्रियों के अधिकार में था जिन्हें परवर्ती काल में परमार शासकों ने पराजित कर यहाँ अपना राज्य स्थापित किया? दोबारा देखिए कि कौन सा दुर्ग है वो नागवंशीय क्षत्रियों के अधिकार में था जिन्हें परवर्ती काल में परमार शासकों ने पराजित कर यहाँ अपना राज्य स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नागौर का किला। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए चूरू का दुर्ग किसने बनवाया था? तो दोस्तों चूरू का दुर्ग है वो ठाकुर कुशाल सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने दोस्तों ये चूरू का दुर्ग बनाया था। ठीक है, और आप सभी को पता है कि दोस्तों देखिए 1815 ईस्वी में बीकानेर के राजा सूरज सिंह ने यहाँ पर आक्रमण किया था। उस समय चूरू का ठाकर संयोजी सिंह था, यानी कि शिव सिंह जी था। ठीक है, और दोस्तों इस आक्रमण के समय किले में दोस्तों जो शीशा है वो समाप्त होने पर चांदी के जो गोले हैं वो दागे गए थे, यानी कि वहाँ पर दोस्तों जो बारूद है वो ख़त्म हो गया था। इसके बाद में दोस्तों चांदी के गोले दागे गए थे। और बीकानेर का दोस्तों सेनापति था अमरचंद सुराणा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए एक दोस्तों कहावत भी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बीको फीको पड़ गयो, बीको फीको पड़ गयो, बन गोरो हमगीर, बन गोरो हमगीर, चांदी गोला चालियां आ चूरारी तासीर। ठीक है, तो चांदी के गोले किस में चले थे? तो चूरू के दुर्ग में। नेक्स्ट आगे देखिए माधोराजपुरा का किला, जिसे अपन स्थल दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, माधोराजपुरा का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों जयपुर में। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए तोहन दुर्ग स्थित है, तो तोहन दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये कांकरोली राजसमंद में स्थित है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किस क्षेत्र की सभी पहाड़ियों की यह विशेषता है कि उनकी चोटी पर मंदिर अथवा प्राचीन किला देखने को मिलता है, जो कि धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि किस क्षेत्र की सभी पहाड़ियों की यह विशेषता है कि उनकी चोटी पर मंदिर अथवा प्राचीन किला देखने को मिलता है, जो कि धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शेखावाटी क्षेत्र। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कौन सा किला सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए एक तरफ किला है, दूसरी तरफ स्थिति यानी कि पर्यटक स्थल है। तो मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जोधपुर में है। जूनागढ़ किला कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में है। लोहागढ़ किला यहाँ पे जैसलमेर दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। लोहागढ़ किला कहाँ पर है? भरतपुर में। रणथंभौर जो किला है वो कहाँ पर है? तो ये दोस्तों सवाई माधोपुर में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे ये गलत दे रखा है। नेक्स्ट है कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? तो दोस्तों कटारगढ़ है ये कौन से दुर्ग का हिस्सा है? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है दोस्तों कटारगढ़। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा दुर्ग गिरि दुर्ग नहीं है? तो कौन सा दुर्ग गिरि दुर्ग नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों माधोराजपुरा का जो किला है ये दोस्तों गिरि दुर्ग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कोटा दुर्ग निम्न में से किस श्रेणी में आता है? कोटा दुर्ग है वो कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये दोस्तों यहाँ पे देखिए जलदुर्ग की श्रेणी में आता है कोटा दुर्ग। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 82 नंबर प्रश्न, नाहरगढ़ का पुराना नाम है। तो दोस्तों नाहरगढ़ का जो पुराना नाम है वो क्या है? वो है दोस्तों आमेरगढ़। क्या नाम है? आमेरगढ़।
सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, अचलगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों अचलगढ़ के किले का निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। नेक्स्ट है, अहि छतरपुर दुर्ग किस अन्य का नाम है? तो दोस्तों अहि छतरपुर दुर्ग किस अन्य दुर्ग का नाम है? तो देखिए अहि छतरपुर किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों जांगल प्रदेश की राजधानी थी। तो ये जो अहि छतरपुर दुर्ग है ये नागौर के किले का नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे देखिए लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो ये भरतपुर में है दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किस सदी में हुआ? लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किस सदी में हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 18वीं सदी में। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1773 ईस्वी में सूरजमल ने इस किले को निर्माण करवाया था। ठीक है, और भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने इस किले में दिल्ली आक्रमण से जो लूट कर लाए गए अष्ट धातु के दरवाजे वो लगवाए थे इस लोहागढ़ दुर्ग में। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर वहाँ से जो अष्ट धातु के दरवाजे लेके आए थे उसकी स्मृति के अंदर दोस्तों जवाहर बुर्ज भी बनवाई थी। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, राजस्थान का वह दुर्ग जो बनास, बेडच और मेनान नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है, तो वह दुर्ग कौन सा है? तो सबको पता होगा दोस्तों, वह दुर्ग है मांडलगढ़। कौन सा दुर्ग है वो? मांडलगढ़। तो दोस्तों मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो ये भीलवाड़ा में है। ठीक है, बनास, बेडच और मेनाल नदियों के संगम पर। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, राजस्थान में जूनागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो जूनागढ़ का किला कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में है दोस्तों जूनागढ़ का किला। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वीर जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ स्थित है? वीर जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग में। कहाँ पर स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग में। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए 90 नंबर प्रश्न है, जूनागढ़ का निर्माण किसके द्वारा व कब करवाया गया? जूनागढ़ का निर्माण किसके द्वारा व कब करवाया गया? तो दोस्तों महाराजा राय सिंह द्वारा 1594 में करवाया गया था जूनागढ़ किले का निर्माण। ठीक है, याद रखना। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, तिमनगढ़ जिसको अपन त्रिभुवनगढ़ भी कहते हैं, तो तिमनगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर है? तो ये बयाना भरतपुर में है। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? तो किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों वीर नारायण ने, यानी कि वीर नारायण पवार ने दोस्तों सिवाना के किले का निर्माण करवाया था। याद रखना इस चीज़ को, बहुत ही अच्छा प्रश्न है सिवाना के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये बाड़मेर जिले में स्थित है और वीर नारायण पवार ने इसका जो निर्माण है वो करवाया था। और दोस्तों देखिए, सिवाना दुर्ग को राठौड़ों की शरण स्थली भी कहते हैं क्योंकि रावचंद्र सेन व मालदेव ने यहाँ पर शरण ली थी। ठीक है, और जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहलाता है सिवाना दुर्ग। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था सिवाना दुर्ग पर। तो दोस्तों सातल व सोम के नेतृत्व में साका भी हुआ था इस सिवाना दुर्ग में। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, अब्बुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है? तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों कि ये अब्बुल फजल ने कहा था कि कौन से दुर्ग के लिए? तो ये कहा था दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, अपनी मारक क्षमता हेतु प्रसिद्ध अष्ट धातु निर्मित शारदा तोप किस दुर्ग में स्थित है? तो शारदा तोप है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों खंडार का दुर्ग है उसमें स्थित है ये शारदा तोप। याद रखना शारदा तोप। ठीक है, नेक्स्ट है, गुम्मट का दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो गुम्मट का दुर्ग है ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये धौलपुर में स्थित है गुम्मट का दुर्ग। नेक्स्ट है, तिमनगढ़ दुर्ग किस मुस्लिम शासक ने तिमनगढ़ दुर्ग पर किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया था? तो ये किया था दोस्तों मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था तिमनगढ़ दुर्ग पर। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, खीवल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों खीवल माता का मंदिर है वो कौन से दुर्ग में स्थित है? तो ये दोस्तों बसंतगढ़ के दुर्ग में स्थित है खीवल माता का मंदिर। नेक्स्ट है, अजमेर में
किस पीर की मज़ार है? तो अजमेर में किस पीर की मज़ार है? तो दोस्तों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती पीर की मज़ार है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 99 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जोधपुर थार के रेगिस्तान का प्रवेश द्वार है। जोधपुर थार के रेगिस्तान का प्रवेश द्वार है। जोधपुर का नयनाभिराम शीश मुकुट जिसका निर्माण राठौड़ वंशीय राव जोधा ने 1459 ईस्वी में करवाया था, तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? कौन सा दुर्ग है वो? तो वो दुर्ग है दोस्तों मेहरानगढ़। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि मेहरानगढ़ किला है वो चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, या इसको याद रखना है चिड़िया टूक की पहाड़ी पर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं इसे, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए मालदेव के समय एक चीज़ और बता देता हूँ कि मालदेव के समय शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था तथा एक मस्जिद का निर्माण भी करवाई थी दोस्तों शेरशाह सूरी ने। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए अलवर स्थित राजगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो अलवर में स्थित राजगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो किसने करवाया? तो राजा प्रताप सिंह ने करवाया था। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज मैंने आपको टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं राजस्थान के दुर्ग से संबंधित। आपको समझ में आए होंगे, कैसे प्रश्न लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।